फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, वाटर फ्लो की वजह से फोर्स का लगना, इसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक वॉल है, जबकि ये पाइप से पानी फ्लो कर रहा है। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होगी और ये वाटर फ्लो कर रहा है, और इसका ये जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ पे ये वाटर जो है वो टकराएगा, कोलिजन होगी। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक हॉरिजेंटल पाइप जो है वो उसमें से जो वाटर है वो स्ट्राइक करता है नॉर्मली इस वॉल को, और इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल, तो ये वॉल के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा। अब इस दौरान क्या होगा कि वेलोसिटी, वाटर की जो वेलोसिटी होगी उसको हम v कह लेंगे जब वो इस वॉल को स्ट्राइक करेगा, और फाइनली जो वाटर है वो टकरा के रेस्ट करेगा, यानी कि रुक जाएगा। तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी में चेंज है उसको अगर हम देखें तो ये देखें, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर वी एफ माइनस वी आई। वी एफ आपको पता है कि ज़ीरो होगा, जबकि वी आई इनिशियल वेलोसिटी उसकी हमने वी रखी थी। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी माइनस वी के इक्वल आ गया। और मैस ऑफ द वाटर जो था जिसने हिट किया वॉल को, उसका मैस फॉर एग्ज़ाम्पल m है। तो अब ये m और v जो है इससे हम मोमेंटम हासिल कर सकते हैं। जो चेंज हुआ है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर इज़ एम वी। जो चेंज इन वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आया था, माइनस v की, तो यहाँ पे माइनस एम वी आ जाएगा। अब इसी कैलकुलेशन को हम देखते हुए न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको अगर हम देखें तो जो जितनी कितनी फोर्स जो है वो वाटर ने वॉल के ऊपर एक्सर्ट की है, तो हमारे पास ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो है F इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम हमने देखा कितना था, P इज़ इक्वल टू माइनस एम वी, तो यहाँ पे माइनस एम वी आ गया और नीचे ये टाइम से डिवाइड हमने कर लिया। अब जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स पैदा होती है, यानी कि फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट ऑपोजिट। सो हमने माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो होगा वो एम वी ओवर टी के इक्वल आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हम करते हैं एक, तो एग्जांपल के लिए यही हम फिगर लेते हैं जो हमारे पास है। तो इसी एग्जांपल को हम मद्देनज़र रखते हुए एग्जांपल ये है कि वाटर फ्लो फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकंड। जो वाटर जो फ्लो कर रहा है इधर से उसकी वो कर रहा है 3 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड टू ज़ीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 5 और जबकि फाइनल उसकी ज़ीरो है ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल। देन आपने फोर्स मालूम करनी है। अब ये जो है 3 किलोग्राम पर सेकंड ये m ओवर t के इक्वल आ गया, और वेलोसिटी में चेंज कितना है हमने देखा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड टू ज़ीरो, तो 5 माइनस ज़ीरो, तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 न्यूटन फोर्स जो है वो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो हो रही है।